यशोधरा में शिक्षा की अवस्था देखा जाए तो बहुत कमजोर हो जाता है। शिक्षा के स्तर विकास करने के लिए आपके कुछ योजना है कि ऐसे स्तर विकास कैसे करा जाता है? शिक्षा के स्तर विकास करे में देखा जाए, आज पूरे नेपाल में पूरे हर जगह ही बात चर्चा करा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होते, जबकि वहाँ शिक्षक जो है ट्रेंड शिक्षक हैं। उसके बाद उनके तलब ज़्यादा है। बोर्डिंग स्कूल में 10,000 में पढ़ावत हैं। आज हर आदमी के मन में है कि हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई बच्चा अपन वह गार्जियन पैसा लगावे चाहता है, जो बेचारा मजबूर है वो नहीं पढ़ा सकता है बोर्डिंग में। हम सरकारी विद्यालय में जहाँ शिक्षक के जो पद पूर्ति पूरा है, शिक्षक के कमी नहीं है, योग्य शिक्षक के कमी नहीं है, सिर्फ संचालन के गलती है। तो संचालन में हम कड़ाई के साथ उसके बाद प्रोत्साहन पनिशमेंट के साथ हम काम करे चाहिए थे कि जो से विद्यालय के जो भविष्य अच्छा हो, वहाँ के बच्चन के भविष्य अच्छा हो और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। स्वास्थ्य के बात करा गया है। हमन के स्वास्थ्य के लेके समय समय में बहुत गुनासो मिलत है, जैसे कि आधारभूत अस्पताल में ना औषधि है ना ही डॉक्टर है। तो एक पूर्ति के कोने तरीके से कर सका जाता है? अब देखा जाए महापूर्ति ऐसा है कि पहले स्वास्थ्य इकाई में है मन, तो प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य चौकी है, प्रशस्त कर्मचारी है। ये वही गांव में जोने गांव में हमन के स्वास्थ्य के चौकी है, वही गांव में एक सीएमए व्यक्ति बैठा है दवाई के, वहां अपना अपन दुकान खोल के उगरे के यहाँ 50 आदमी दिन भरे में, 100 आदमी दिन भरे में दवाई करावे जात पैसा तीर के। और वही स्वास्थ्य चौकी में जहां 7 कर्मचारी 8 कर्मचारी हैं और आम जनता वहां नहीं जात है। एक लिए हमन के काम करे पड़ी कि आम जनता जहां हमारे पास इतना प्रशस्त कर्मचारी हैं, सीएमए हैं, एचए हैं, तो वो प्राथमिक जो स्वास्थ्य जो एकदम बढ़िया से होकर व्यवस्थित करे पड़ी। सामान्य नागरिक दवाई आपके फ्री में पावे चाहिए। विशेष रोग है उसके बाद हमन के पालिका में आपके एम्बुलेंस है, वो का रिफर कैसे सका जाता है। पालिका का एक बड़ा अस्पताल है 15 बेड के, वहां रिफर के उसके बाद जो अब स्वास्थ्य सेवा में जो समझा जाए कि ढिलाई है और जो कमी है, एक दूर करे के लिए एक दृढ़ जो विश्वास रखे पड़ी और दृढ़ता के साथ काम करें। हमन के कुछ साथी लोग हैं जो कहा था कि राजनीति एक गंदा दलदल हुए, इससे हम दूर रह चाहिए थे और हम खुद अपन व्यक्तिगत विकास में खाली जोड़ दे, राजनीति के तरफ उतना चाह सुनाए रखे थे। लेकिन कुछ और भी साथी लोग हैं जो राजनीति में हाथ पैर धोए के पड़ चुका है कि हमें यही करे के कहीं के। आपके विचार में क्या युवा लोगन के राजनीति में आवे चाहिए कि? युवा लोगन के राजनीति में बिल्कुल आवश्यक, जैसे एक शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन ऐसा युवा लोग आवे जो पहले शिक्षित हों, उसके बाद राजनीति में आवे, स्वच्छ राजनीति करके सीखें। जौन राजनीति के कुछ मैंने विकृति है उसके पक्ष में झुकाव न करके एक बढ़िया राजनीति के रूप में आवे। और युवा नहीं है तो राजनीति करे वाला आदमी बची के। यशोधरा गांव पालिका के अवस्था देखा जाए, जौने गांव में सबसे ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति है, वो गांव के विकास की अवस्था देख लिया जाए तो अपने आप के लगे कि हम ये गांव में कैसे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अपन खुद के गांव देख लिया जाए, रंगपुर के सड़क की अवस्था देख लिया जाए तो कौन नाली हुए कौन सड़क हुए उसका छुट्टियां मुश्किल हो जाए और पानी पड़ जाए। मुड़िला की अवस्था देख लिया जाए, सोंडी की अवस्था देख लिया जाए। आखिर का कारण हुए कि जोने गांव में राजनीतिक व्यक्ति दे रहे हैं वह गांव में विकास एकदम ना के बराबर होते हैं। ये देखा जाए ये राजनीतिक व्यक्ति है और उसके बाद प्रबुद्ध नागरिक है, वह गांव में प्रबुद्ध नागरिक है। तो प्रबुद्ध नागरिक में हमन में एक तो हमन के मधेसी समाज में खास करके एक दूसरे के प्रति ईगो है, एक दूसरे के प्रति उनका द्वेष है, एक हमन के चीरे करी। दूसरा चीज की
पालिका जोन बा एक समझा जाए कि ई कहूँ हार्ड रूप में जाए पड़े थोड़ा दिन, जैसे नाली के जोन बा समुचित विकास करती हार्ड रूप में भी जाए पड़े। कहूँ कहूँ सड़क इतना पतला है और वह नाली बनावत जगह नहीं है। उकरे बाद जोन बा वह समुचित नाली के व्यवस्था, और उकरे बाद पहला चीज सड़क के अधिकार क्षेत्र तो के सार्वजनिक करे पड़ी, सेंटर लाइन छुटियाए के सबके घर पर लिखे पड़ी, और उकरे बाद कार्यान्वयन में लागू करिएगा। जनता के टाइम देख पड़ी, जनता के कुछ सुविधा देख पड़ी। उकरे बाद जो उनका सड़क चौड़ीकरण भी हुई, और जनता के जोन बा समझा जाए कि वो का जबरदस्ती नहीं, जनता के नियम कानून से बांध के उकर जोन बा मनसाए बूझ के, और उकरे बाद वह अनुसार से हमारे घर काम करे चाहा जाए। तो जनता भी चाहते कि हमारे गांव के सड़क चौड़ा हो जाए, जनता भी चाहते कि हमारे गांव के नाली बन जाए, ढल के पानी होकर समापन एरिया में पहुंचे, और जनता भी स्वच्छ रहे चाहते। लेकिन कुछ मानसिकता है, कुछ हमन के एक दूसरे के प्रति द्वेष है। अब एक हमन के वो जौन बा द्वेष के लेके द्वेष नहीं बढ़ावे के, द्वेष के लेके हमन के एक जौन बा समन्वय करे के, और समन्वय के युवा शक्ति, पुरान लोग, और ओकरे बाद हमार तो एक दूसरा एक सोच है कि अगर मान लिया जाए कि चुनाव हम लड़े न चुनाव जीते, तो जितना जनी चुनाव लड़ा है तो उनके क्या उद्देश्य रहा है, उनसे हम पूछा कि कौन उद्देश्य लेके आप चुनाव लड़ा गए, कौन योजना आपके चाहिए। तो जितना जनी चुनाव लड़ा है, जो ने पद में चुनाव लड़ा है, सबका एक प्रोडक्ट। उसके बाद हम ही चाहते हैं कि हमारे पालिका अंतर्गत बहुत प्रबुद्ध नागरिक लोग, विद्वान लोग बैठा है, तो वह विद्वान से भी फीडबैक मिले जरूरी है। उसके बाद हमारे के जौन बा ऐसा समस्या है, जैसे पानी के समस्या है, पानी पिए के समस्या है। बहुत गांव में बोरिंग चलत है, उसके बाद सब नल से जुड़ाई जाते हैं, अक्सर जेठ महीना में तो नल जुड़ा जाता है, पिए के समस्या है। 4 खाने पानी का टंकी खड़ा है, लेकिन वो सप्लाई आज तक नहीं हो पा है। तो ओकर सप्लाई के तरफ हमें ध्यान देकर ओकर सप्लाई के एक टंकी की क्षमता कहाँ है, कितना एरिया में है, ओकर कमांड एरिया कितना है, तो वह तरफ भी हम संचालन करे चाहिए कि हमन के 4 टंकी जो है। बेसिकली हम के देखा जाए पहले के समय में जोन विकास निर्माण के कार्य शुरू हो गया है, अचानक में इलेक्शन आएंगे और जे पदाधिकारी में चेंज होंगे। मान लो पिछले वाले जे में गांव पालिका अध्यक्ष में चेंज होगी, आप आएगा हो गए, तो कहा पिछला वाला विकास निर्माण के कार्य के आप निरंतरता दिखे थे कि निरंतरता देखे ओकरे डिजाइन में, ओकरे और कौन चीज में यदि कमी कमजोरी है तो ओका सुधार करके निरंतरता देखे। ओकरे साथ साथ हम आपसे क्या चाहिए थे कि हमन के नल वितरण बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा नल वितरण हुआ है, लेकिन अब इन एक डेटा ले पड़ी हर वार्ड से, हर गांव से, और ये डेटा आपके 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर मिल जाए, हर जगह कर्मचारी है। तो वो डेटा लेके कि कौन ऐसा व्यक्ति है जेकर आपन पिए के खुद के नल नहीं है, वो नल हम खाली नल दे दे थे और उसके बाद ले जाके आदमी डेहरी पे दे देते, उसका दुरुपयोग है। तो कितना ऐसा व्यक्ति है कि जेकरे आपन पिए का नल नहीं है, स्वच्छ पानी पिए का नल नहीं है, तो वह व्यक्ति के ओकरे घर के हिसाब से लगभग हर व्यक्ति का जो बाकी बचा है सबके नल गड़ाए के उनके घर के पानी दे दे। नल की बात आ गई, पालिका में हमने देखा जाता है कि पालिका से उपलब्ध जितना भी सेवा सुविधा है वही लोग पावत है जे राजनीति में लागा है, जैसे कि जेका वास्तविक में जरूरत है वो जरूरतमंद लोग नहीं पावत है, जे चाबलूसी करत है, चाटुकारी करत है, वही लोग बार बार वहाँ के उपलब्ध सेवा सुविधा पावत है। तो ऐसे में क्या है, आप भी वैसे तरीका से काम करत है कि कुछ बदलाव? हम यह चीज से हम भिन्न आदमी हैं, ये चीज हम नहीं करते। हम तो एक डेटा ले गए
हमन के वार्ड के में कर्मचारी हैं, वार्ड के कर्मचारी के रूप में हम डेटा ले चाहिए थे कि कौन ऐसा घर है जो उनकी वास्तव में गरीबी रेखा से एकदम नीचे है, कौन ऐसा घर है जो उन्हें में पानी पिए के नहीं है सुविधा, कौन ऐसा घर है जिकर घरे टॉयलेट नहीं बना है, कौन ऐसा घर है जिकर बच्चा स्कूल नहीं जाते, तो हम ऊपर काम करे चाहिए थे। जोन और ओकरे बात समझा जाए कि जोन वास्तव में पीड़ित व्यक्ति हैं जिका कोनो सेवा सुविधा आज तक नहीं पा है, तो ओका जो उन सेवा सुविधा दे, ओका ये एहसास कराए कि स्थानीय सरकार हमारा सरकार हो। लक्षित वर्ग तक के लक्षित वर्ग हैं, जैसे गरीब हो गए, दलित हो गए, आदिवासी हो गए, उन लोगों तक के बजट पहुंचाने के लिए आपके का प्रयास है, कैसे पहुंचावा जाए? देखा जाए जैसे लक्षित वर्ग हैं, तो लक्षित वर्ग पर आज तक भी काम होता है, लेकिन वो तो आ लेकिन पाए नहीं होता है, है। वास्तविक तमाम एनजीओ हैं, एफआर काम करत हैं, लेकिन ओकर का हो कि परिणाम मुखी काम करे। हाँ, आपके तालीम, उनके कार्यक्रम में तालीम है, तालीम दे दिन चला गए, उनके बाद उकर फिर जो उनका परिणाम जीरो। तो हम जो ये सोच हमारा है कि अगर हम कोनो तालीम दे थे तो वास्तव में वह आदमी के अंदर सुधार हो जाए, उकर बेनिफिट हो जाए समाज के अंदर, स्वास्थ्य उसके उनके बारे में, आपके जो टॉयलेट के बारे में, यूडीएफ के बारे में तमाम तालीम है, तमाम ऊब है, लेकिन आज भी हमन के समाज में सड़क पर दिशा करत लोग देखा, ये का हम एकदम जीरो में ले जाए, जीरो वास्तविक जीरो में ले जाए। कौन तरीके से आप जीरो अब जीरो में ले जाए के दिशा है, दो उपाय है। एक तो पहले के अपेक्षा अब लगभग 50-60% लोग अपन टॉयलेट यूज करे लागे। कुछ लोग ऐसा है जिनके पास टॉयलेट है ही नहीं, वह समय तो गढ़ा वढ़ा खन के लोग दिखाई दी कि हमारे पास है। तो एक चीज है, उन्हें सुविधा भी हमें देख पड़ा, ओकरे साथे साथे हमें कड़ाई भी करे, दंडित भी करे कि जेकर आपन आदत है सड़क पर जाके उन्हें दंडित भी करे। एक लिए हम नहीं हिचकिचा। वर्तमान समय में नेपाल की अवस्था बहुत गंभीर हो जाता है। यहाँ जातीय और धर्म के नाम पे बहुत विवाद शुरू हो चुका है, और वो चीज के असर हमन के पालिका में भी देखे मिले थे। कहीं ना कहीं जात और धर्म के नाम पे हर एक 2 महीना के अंतर में यह बीच में झड़प होत रहा था। अब एक समाधान के लिए आपके व्यक्तिगत राय का है, एक बढ़ावा दे पड़ा या फिर अंत करे पड़ा? एक हमार तो अपन व्यक्तिगत सोच है कि अगर कोनो समुदाय तत्कालीन जोश में झगड़ा कैल और झगड़ा करे के बाद में फिर वही समाज में होकर है, फिर वही व्यक्ति के साथ काम करे, वही व्यक्ति के खेते में की जाए, वही के घर से आगे जाकर, तो फिर झगड़ा का है। अगर समाज से तू अलग हो जाओ तो झगड़ा कर लो, और जब एक समाज में रह है और एक समाज में साथ साथ आज तक रहत आवाग है, तो उसके बाद धार्मिक कुछ जो माने गुरु लोग हैं, कुछ धार्मिक उन्माद फैलाव वाले व्यक्ति हैं, तो उनसे हमारा तो व्यक्तिगत रूप से यह अनुरोध है कि ये चीज हमारे लोग जो कहावत है कि लाठी मारे जो पानी नहीं फाटी। तो अगर लाठी चलावा जाए तो इस समाज टुकड़ा होकर अलग अलग समुदाय में नए लोग रहे हैं, एक के समाज में रहकर मिलजुल के रहकर, और दोनों समुदाय से हमारी है कि अपन अपन धर्म अपने अपने रीति रिवाज अनुसार आप लोग मानो, केहू पर केहू के धर्म थोपे के काम क्यों न करे कि हमारा धर्म अच्छा है उनके धर्म नहीं अच्छा है, ये बात क्यों न करे। सबके धर्म अपने ही प्यारा है। आप एक इंजीनियर व्यक्ति हो गए, इंजीनियर के पास हर एक चीज के ब्लूप्रिंट रहा थे। आपके आगामी आने वाले 5 वर्ष में का आपके रोड मैप रही, उसके बारे में बताओ जाए। जमीनी स्तर पे का काम करा जाए? जमीनी स्तर पर देखा जाए, सबसे पहला तो पूर्वाधार में हम आपसे कहें कि 34 गांव हमन का असिंचित है,
वह गांव के हमारे लोगों के सिंचाई के सुविधा पहुंचावे के चरणबद्ध रूप में तत्कालीन शुरू करके चरणबद्ध रूप में हम 5 वर्ष के भीतर इस समस्या का समाधान करें, हमारा लक्ष्य है। दूसर, रोड के तरफ हमन लगभग 40 किलोमीटर रोड हमन का अधूरा है। ओकरे पक्ष ओकरे वहां हम पूर्वाधार विकास से भी कोऑर्डिनेशन करब। जे हमन के जौन सांसद प्रदेश के सांसद हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करे करी कि वो कहाँ के हम रोड में छुटियाव करी, ई रोड छुटियाव करी कि पूर्वाधार से कौन रोड बनी। ओकरे बाद जौन बची रोड तो वो रोड जौन हमन के गांव पालिका से हमें करे है, वो रोड छुटियाए का नामकरण कई के और ओकरे बाद उनके जिम्मा देखे और बाकी हम अपने जिम्मा देखे। अपने गांव पालिका के जिम्मा ले वाला रोड हर गांव आपके में इन सड़क से जुटे चाहिए। अब 5 वर्ष जो आने वाला 5 वर्ष है क्यों जो कच्ची बाटों में न चले और उसका सुविधा संपन्न बाटों मिले चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज की जो हम आपसे कहें कि हम शिक्षा में सुधार, शिक्षा के पढ़ाई के स्तर में हम ओकर मर्म भी बुझे चाहिए थे, विद्यालय के कमी कमजोरी भी बुझे चाहिए थे, हम ओकर पूर्वाधार भी बनावे चाहिए थे, स्मार्ट विद्यालय भी बनावे चाहिए थे। लेकिन ओकरे साथे साथे हम पढ़ाई के स्तर के उच्च ऊंचाई में पहुंचावे करती हम प्रयासरत नहीं, हम प्रयास भी करब, अनुरोध भी करब, कड़ाई भी करब। एक साथे साथे हम पहला चीज आपके कहें कि जौन बा खुला दिशा मुक्त जौन क्षेत्र घोषित कर चुका है, लेकिन आज नाई है, एक हम पूर्ण रूप से काम करब। तीसरा चीज आपसे हम बताएं कि स्वास्थ्य में हर स्वास्थ्य चौकी सामान्य रूप में जो आदमी के आम बीमारी है, साधारण बीमारी है, ओकर दवाई निश्चित रूप से हम तुरंत उपलब्ध करा के 5 वर्ष तक हम दवाई घटे नहीं दे। एक चीज। तीसरा एक चीज का है कि हम लघु उद्योग के तरफ ध्यान दें, ओकरे साथे साथे हम खेती में जड़ी बूटी के खेती, दलहन के खेती, तेलहन के खेती, ओकरे साथे काला नमक के हम खेती और ओकरे बाद ओकर बिक्री वितरण से लेकर एक बारे में प्रबंध करे चाहिए हम। और बिजली हम जो गांव से अब खेत में ले जाए चाहिए, बिजली गांव से खेत में ले जाए चाहिए। लेकिन बिजली में कर इतना तगड़ा लागे कि आदमी के ध्यान में मुश्किल होता है। बिजली के हम खेत में ले जाए चाहिए थे, जो उनकी 3 रुपया यूनिट जो कृषक के लिए जो उपलब्ध है सरकार से, और ज्यादा से ज्यादा